चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। हम लोग 4 वैष्णव आचार्य नामक जो गौड़िया वेदांत प्रकाशन से प्रकाशित जो ग्रंथ, उसी में से श्री रामानुजाचार्य जी का प्रामाणिक जो जीवन चरित्र, उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री लक्ष्मण देशिक ने अपने घर का, अपनी स्त्री का किस प्रकार से इसको अनित्य और केवल सांसारिक वस्तुओं से उनको जान करके उनसे कैसे अपना अलग हटे, और किस प्रकार से उन्होंने दृढ़ निश्चय करके भगवान श्री वरदराज का नित्य सेवा करने के उद्देश्य से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। हमने अलग अलग प्रकार से श्रवण किया कि उन्होंने अपनी जो पत्नी उसको देख करके कि इसने धर्म में मेरा साथ नहीं देना, ये आधार्मिक प्रवृत्ति की अथवा साधारण लौकिक धर्म को ही अत्यधिक गुरुत्व देने वाली, इसीलिए उसको दुसंग जान करके और वैष्णवों को अपना नित्य बंधु जान करके इन्होंने दुसंग अपनी जो पत्नी उसको त्याग दिया, उसको उसके घर पर भेज दिया। मैं इसका सुधार करने में असमर्थ हूँ, मैं इसका सुधार करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए अभी भगवान ही जो हैं इसको अपनी आप से जैसा उनका इच्छा
वैसा इसको रखेंगे। और फिर हमने श्रवण किया कि कैसे उन्होंने जो संन्यास लिया, वो संन्यास श्री यामुनाचार्य जी को स्मरण करके इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। जो इनका संन्यास ठीक उसी प्रकार का शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का संन्यास। इन महत पुरुषों के लिए भगवान का नाम, भगवान का विग्रह और भगवान का स्वरूप वो एक ही हैं। जिनके लिए नहीं होते ऐसे, उनके लिए फिर साधारण विधि को पालन करने का विचार है, आदेश है। इस विषय में एक व्यक्ति को स्वयं ही जो सत्य उसके अपने हृदय की स्थिति और कितनी उसके ऊपर अभी भगवान की कृपा, साधुओं की कृपा हुई है, कितना वो उस वस्तु में प्रतिष्ठित हो पाया है, ये उसकी अपनी जो एक कॉन्शियसनेस उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मेरे अंतर हृदय को कौन जानता है? मैं स्वयं उसका यदि आकलन करूं तो ठीक ठीक रूप में बहुत कुछ मैं स्वयं समझ सकता हूं। मैं अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति अथवा मैं खराब कार्य करने वाला व्यक्ति, मैं अभी झूठ बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, मैं चोरी करता हूं या नहीं करता हूं, मैं अभी ईर्ष्या द्वेष से निकल आया हूं या फिर अभी भी ईर्ष्या और द्वेष इत्यादि मुझे सताते हैं। मेरे को दूसरों का प्रशंसा जब होता है, मैं उसको सहन कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। इन सारी वस्तुओं को ठीक ठीक रूप में कौन जान सकता है? मैं स्वयं ही जान सकता हूँ। भागवत में बतलाया, परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। कौन सा श्लोक है ये? धर्म प्रायोजित कैतवा अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। वास्तव वस्तु स्ताम वेद्यम, वास्तव अत्र नहीं है एकदम से, वास्तव वस्तु शिवदम अत्र। तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरे सद्यो हृदये अवरुध्यते कृतिभि सुरशुभि तत्क्षणात्। इस श्लोक के अंतर्गत श्रील वेद व्यास जी ने सबसे पहले बतलाया कि जो वस्तु, जो मैं अभी स्थापित करने जा रहा हूँ, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, बतलाने जा रहा हूँ, इसमें जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म, उसके विषय में मैं वार्तालाप करूँगा। धर्म का मतलब जीव का धर्म अर्थात उसका स्वस्थ स्वाभाविक अवस्था में किया जाने वाला क्रिया। जैसे करेले का धर्म क्या है? कड़वापन। इमली का धर्म क्या है? खट्टापन।
आम का धर्म क्या है? पकी हुई अवस्था में बहुत मीठा। नमक का धर्म क्या है? नमकीन, खारापन। सूर्य का धर्म क्या है? ताप देना, प्रकाश देना। चंद्र का धर्म क्या है? थोड़ा सा प्रकाश, अत्यंत चांदनी और उसके साथ में शीतलता। प्रत्येक वस्तु का जैसे धर्म है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा का स्वस्थ अवस्था में, जैसे इमली को मीठा भी बना देते हैं। अभी मीठी इमली मिलती है बाजार में अभी या नहीं मिलती? मिलती है। ये मीठी इमली है। कड़वे का, करेले का कड़वापन निकाला जा सकता उपाय है। उसमें नमक लगा करके रख दो बहुत देर तक, उसमें बहुत सारा कड़वापन चला जाएगा। तो अब उसका स्वाभाविक अवस्था नहीं रहा। किंतु स्वाभाविक अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, जैसा भगवान ने, पृथ्वी ने उसको प्रकटित किया था, वो कैसा था? इमली मतलब खट्टी। जितना अधिक खट्टी होएगी उतना इमली अच्छी। जितना कड़वापन करेले में होगा, इसका अर्थ उतना अधिक अच्छा। जितना अधिक मीठापन आम में होगा, उसका अर्थ उतना अच्छा। तो वो उसकी स्वस्थ अवस्था है, वास्तविक अवस्था है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा का जो धर्म है, स्वाभाविक रूप में, स्वस्थ अवस्था में, पूर्ण रूप में स्वस्थ होने पर जो वो धर्म है, कह रहे मैं उसकी बात अब आप लोगों को बतलाऊंगा। जब एक जीवात्मा के ऊपर कुछ माया का जो पर्दा है वो आ गया, जिस माया का मल उसमें मिल गया, उसका अपना स्वरूप जो है वो ढक गया, उसकी बात कह रहे मैं नहीं करूँगा। मैं जीवात्मा जिस समय पूर्ण रूप में एकदम से स्वस्थ होती है, उस समय उसकी जो क्रिया होती है, वही क्रिया करना ही उसका जितना अधिक से अधिक हो सके इसी शरीर में, जगत में रहते रहते वही वाली क्रिया को अभी से करना प्रारंभ करना चाहिए। उसी का नाम क्या है? धर्म। उसी का नाम धर्म है, जो स्वस्थ अवस्था में करते हैं। जैसे स्वस्थ अवस्था में कौन है? पूर्ण स्वस्थ कौन है? राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, यशोदा मैया, नंद बाबा, श्रीदाम, सुदाम, सुबल, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वेद व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी, ये सभी लोग कौन सी अवस्था में हैं? शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में। इनके ऊपर माया का कोई कवरिंग नहीं है। उस अवस्था में वो सब समय क्या करते हैं? उनकी क्रिया क्या है? और वो सब समय परम आनंद मग्न, कभी किसी प्रकार का चिंतन है ही नहीं। सारी की सारी वस्तुएं उनके लिए कैसी हैं? परम आनंदमय। प्रत्येक वस्तु कृष्ण के लिए। अपने स्वसुख की वासना रत्ती भर नहीं है। सब समय चिंतन मनन किसका होता है? कृष्ण का। नाम किसका ग्रहण करते हैं? कृष्ण का। सारे काम किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए। आशीर्वाद किसके लिए मांगते हैं? कृष्ण के लिए। सुखी कौन रहे? कृष्ण सब समय सुखी रहे। ये धर्म जो है, इसका नाम क्या है? स्वस्थ अवस्था में पूर्ण आनंदमय जो अवस्था, इसमें जो ये सारा इनका धर्म मतलब इनकी क्रिया, इनके मन का विचार, इनके हृदय की स्थिति, उसका नाम धर्म। तो सुखदेव व्यास जी बोल रहे हैं, धर्मा प्राउज्जित कैतवा, कपट रहित, कवरिंग वाला जो धर्म, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
जब एक व्यक्ति के ऊपर विकृति आ जाती है, माया की कुछ परतें आ जाती हैं, तब वो अपना सोचता है मेरा धर्म क्या है खाना, मेरा धर्म क्या है पीना, मेरा धर्म क्या है अपनी चीज़ों को देखना, मेरा अपना अलग से कुछ है, भगवान का कुछ और है। ये सारा उसका कब होता जाता है? जब वो अस्वस्थ होता है, बीमारी पकड़ लिया उसको। तो कह रहे हैं मैं बीमारी के बात छोड़ करके जो उसकी स्वस्थ अवस्था वाली क्रियाएं, बीमार होने पर क्या करता है व्यक्ति? बिस्तर पर पड़ जाएगा, कभी उठपटांग बोलेगा, कभी उसको ज़्यादा नींद आएगी, कभी उसको ज़्यादा टट्टी लगेगी, कभी उसको ज़्यादा ठंडा लगेगा। वो तो उसकी एबनॉर्मल स्थिति है, उसका नाम धर्म नहीं है। उस स्थिति में वो जो जो करेगा वो धर्म थोड़ा ना है, वो तो एक्स्ट्रा चीज़ है। तो इसीलिए शुद्ध व्यास जी बोल रहे हैं धर्मा प्राउजित कैतव परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। किंतु मेरी बात समझ कौन पाएगा? कह रहे मैं तो बोलूंगा उस धर्म की बात जो कि एक जीवात्मा का नित्य काल के लिए स्वस्थ अवस्था में किया जाने वाला क्रिया है और उसको अभी भी वही करना चाहिए। उसके अतिरिक्त और किसी तरफ उसको अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपनी क्रिया कुछ उस तरफ लगाना ही नहीं चाहिए। जिस तरफ लगाना चाहिए नित्य वस्तु वाला उस धर्म के विषय में मैं बात करूंगा, किंतु उसको समझ कौन पाएगा? उसके लिए बतलाया परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। वेद्यम मतलब कौन उसको जान पाएगा, समझ पाएगा? मैं तो बोल दूंगा, मेरे बोलने पर भी समझ कौन पाएगा? मैं तो बोलने जा ही रहा हूं, मैं तो अभी लिखूंगा ही, उसके विषय में बतलाऊंगा पूरा, किंतु उसको समझ कौन पाएगा? जो होगा परम निर्मत्सर सताम। सताम मतलब साधु, परम निर्मत्सर मतलब ईर्ष्या द्वेष से पूर्ण रूप में मुक्त। वो मेरी बात का वास्तविक जो भावना उसको वो धारण कर पाएगा। जिसके मन में रहेगा छल, जिसके मन में रहेगा कपट, जो व्यक्ति दूसरों के उत्कर्ष को देख करके दुखी होएगा, जिसके मन में अभी ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी को नीचा दिखाने की, अपने आप को ऊंचा करने की, जो ये सारी जागतिक कामनाएं जिसके मन में ये वाली होंगी, वो मेरे द्वारा बतलाया जाने वाला जो आत्मा का स्वाभाविक धर्म, उसकी बात को वो पकड़ नहीं पाएगा और ना अपने जीवन में पालन कर पाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति को जो बात मैं बतला रहा हूं, इसके द्वारा होता क्या है? ताप त्रयो उन्मूलनम। उसका आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का ताप जो है जड़ से उखड़ करके वो दूर हो जाता है। उसको कोई वस्तु क्लेश, कष्ट, दुख, चिंता प्रदान ही नहीं कर पाती। ताप त्रयो उन्मूलनम, ऐसे वाली बात मैं बतलाने जा रहा हूं। और सद्यो हृदय अवरुध्यते कृतिभि सुशूर्षुभि तत्क्षणात्। जो बात मैं बतलाने जा रहा हूं उसमें अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा भी ठीक ठीक रूप में उसको समझने के लिए इसी स्तर पर आ जाता है, तब उसका क्या होता है? उसके हृदय में उसी समय ही भगवान जो है आकर के उसके हृदय में वास करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे पहले नहीं। जहाँ पर महाप्रभु ने अमोघ नामक एक व्यक्ति को, जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जमाता थे, उनके मन में ईर्ष्या थी, द्वेष था साधु के प्रति, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। किनको? मेरा ससुर है मेरे, इसके लिए बड़ी चिंता करते हैं महाप्रभु के लिए, इसके लिए इतना अधिक भोजन बनवाते हैं,
इनको इतना अधिक खिलाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बार बार उसके मन में वही आता है। तो महाप्रभु ने वो पढ़ा बहुत अस्वस्थ, एक बार लगभग ऐसी अवस्था मरने जैसी। महाप्रभु उनको देखने के लिए गए सार्वभौम भट्टाचार्य जी के संबंध से, और जाकर के उनके वक्ष स्थल पर अपना हाथ रख दिया और कहा, अमोघ, जो ये स्थान है ना, ये भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए, ये भगवान को बिठाने का स्थान है। यहाँ पर तुमने ईर्ष्या और द्वेष को बिठा करके रखा, ये बहुत खराब वस्तु। जैसे किसी ने एक अपना घर बनाया बहुत अच्छा, और उसमें ला करके एक वैश्या को बिठा दिया, तो ये अच्छी बात हुई ना खराब हुई? बहुत अच्छा घर बनाया, आसपास के लोग सारे बहुत अच्छे, कॉलोनी बहुत अच्छी, और वहीं पर ही उसने क्या किया, उस अपवित्र चरित्र वाली और खराब भावनाओं वाली उस स्त्री को लाकर के वहां पर बिठा दिया। तो जैसे वो शोभा देता नहीं, उसी प्रकार से कोई महाप्रभु कह रहे अमोघ को कि ये हृदय जो है ये किसको बिठाने के लिए है? ये है भगवान का वास स्थान। वहां पर तुमने किसी और वस्तु को बिठाया, ये अच्छा होता नहीं। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि जिसने अपने हृदय में अन्य किसी भी वस्तु को स्थान दे करके रखा है, वो व्यक्ति फिर मेरे द्वारा बतलाई गई बात का वास्तविक जो रहस्य वो उसको धारण नहीं कर पाएगा। जब धारण नहीं कर पाएगा तो उसका लाभ भी नहीं उठा पाएगा। इसलिए बताया, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयो उन्मूलनम। वेद्यम अर्थात जानना, परम निर्मत्सर नाम सताम वेद्यम। सताम मतलब साधु, वेद्यम मतलब जानना। कौन सा साधु? ऐसा वाला व्यक्ति मेरे द्वारा बतलाई जाने वाली परम विशुद्ध जो धर्म की बात, नित्य सिद्ध स्वरूप में पालन की जाने वाली जो धर्म की बात, उसको समझ कौन पाएगा? जो परम निर्मत्सर होगा। जो किसी की किसी वस्तु को देख करके उसके मन में कोई भी शोभ नहीं होगा, उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कोई लालसा कामना नहीं होगी, वो होगा परम निर्मत्सर। तो इसीलिए श्री रामानुजाचार्य इन्होंने क्या किया, अभी जगत की समस्त वस्तुएं उससे अपने आप को, क्योंकि इनका लक्ष्य इन्होंने क्या रखा हुआ है, श्री यामुनाचार्य दिव्य सूरी हैं, उनकी जो मनोकामना मेरे को उसको पूर्ण करने के लिए सचेष्ट होना है। उस वस्तु के लिए जो जो चीजें बाधा स्वरूप, वो मैंने अपने जीवन में रखनी ही नहीं। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, जो पत्नी उसके संग को दुसंग जान करके अपने आप को उससे पूर्ण रूप में मुक्त कर लिया। उसके बाद में फिर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और घर का जो सारा संबंध था वो पूर्ण रूप में छोड़ दिया। परिव्राजक बने, मतलब अभी जगत में सारा स्थान ही हमारा है अथवा कोई भी स्थान हमारा है ही नहीं, सब कुछ ही तो अपना है। किस लिए? भगवान अपने हैं, सारा कुछ भगवान का है। उसी उद्देश्य से, उसी प्रकार की भावना से सब कुछ किसका है? हमारा ही है, एक ही है, अलग कुछ है ही नहीं। उस प्रकार से मन में लेकर के बैठ गए, विचार ले लिया।
इसीलिए छोटा छोटा कुछ लेकर के बैठना, उस प्रकार का विचार ही नहीं लिया। उससे ऊपर उठ गए और परिव्राजक बन गए, संन्यास ले लिया। अब उसके लिए नियम क्या होता है, उसमें हमने बड़े अलग अलग विचार सुन लिए। प्रभुपाद जी वाला भी सुना। एक तो नाम विग्रह स्वरूप वाला, कि उनका स्थिति जो है वो किस प्रकार का है, वो ऐसे वाले स्तर को प्राप्त कर गए हैं जिसमें वो अपने आप से ही निर्णय करके ठीक ठीक रूप में उन्होंने क्या किया, केवल श्री यामुनाचार्य जी का नाम मुख से उच्चारित किया, हृदय में उनका स्मरण किया, उनके चरण कमलों को धारण किया, उन्हीं का आशीर्वाद प्रार्थना किया। और मैं जिस उद्देश्य के लिए आज एक अपनी नई यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ, ये मेरी सफलता को प्राप्त हो, आप आशीर्वाद करो कृपा करके। उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करके प्रार्थना करके साक्षात रूप में उनको प्रकटित करवा करके, जिसको कि साधारण जगत का व्यक्ति अपने नेत्रों से नहीं देख सकता, किंतु उनका जो स्तर, उस स्तर पर वो सब कुछ देखने में परम समर्थ। उनके लिए नाम विग्रह स्वरूप एक ही। जहाँ हमारे महाराज जी बोलते थे, माधवेंद्र पुरी पाद जी नाम जप कर रहे हैं गिरिराज गोवर्धन में बैठ करके, गोविंद कुंड के निकट में नाम कर रहे हैं भगवान का। और वो भी कैसे वाला कर रहे हैं, बड़ा उच्च स्वर में कर रहे हो नहीं, बहुत धीमा, लगभग मुख के भीतर में। जब भगवान का नाम कर रहे हैं, उसी में ही भगवान का नाम कर रहे हैं, नाम प्रकटित हो गए भगवान स्वयं गोपाल के रूप में आ गए और उनको दूध दे दिया, तो वो हो गया स्वरूप। और फिर बाद में अपने आप ही उनको क्या कह दिया कि मेरा नाम गोपाल, मैं इस झाड़ी में हूँ, मेरे सेवकों ने छिपा करके रखा, मेरे को यहाँ से निकालो, मैं प्रतीक्षा करता था तुम्हारी सेवा ग्रहण करूँगा। विग्रह मिल गए। विग्रह में और भगवान के स्वरूप में अंतर नहीं। उन्होंने स्वयं आके बोल दिया, मैं गोपाल, मैं कहाँ पर हूँ, झाड़ी के भीतर में, मेरे को वहाँ से निकालो। कर क्या रहे थे मुख से, नाम। तो इसीलिए उनके लिए क्या है, वो नाम की जैसी सेवा करते हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से स्वरूप के साथ में ही उनको संबंध अपना अनुभव होता है। पूर्ण रूप में उनके साथ में स्वरूप हो, विग्रह हो, नाम हो, रेसिप्रोकेट करते हैं। नाम जो है वो भगवान का शब्दमय अवतार। हमारा जो नाम है वो सामान्य, किंतु हम जो नाम करते हैं हरे कृष्णा बोल के हम सामान्य शब्द बोलते हैं। हमारे में अभी इतना अधिक शुद्धता नहीं आई जो हम वास्तविक रूप में उनको चाहें और उनकी सेवा करें। भगवान भी हमारे सामने आ जाएं, हम उनको नहीं ले पाते। तो किंतु माधवेंद्र पुरी पाद जी के लिए, रामानुजाचार्य जी के लिए और प्रभुपाद जी इत्यादि के लिए वो अलग अवस्था है। इसीलिए इन्होंने जब लिया, हम लोगों के लिए जो वस्तु कैसी है, अविज्ञात। मैंने कल ढूंढा उसको बैठ करके, जहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा, वहाँ लिखा हुआ चैतन्य भागवत का प्यार है, अविज्ञात तत्व दुई भाई आर भक्त, तथापि कृपाए तत्व करन सुव्यक्त। जैसे यहाँ पर बतलाया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दो भाई, और इनके जो परम भक्त, परम भक्त कहने से बहुत सारे,
अद्वैताचार्य प्रभु, शची माता जगन्नाथ मिश्र, श्रीधर खोलबेचा और वासुदेव दत्त, मुकुंद दत्त, इधर स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये कौन है? सारे उनके भक्त हैं। अविज्ञात तत्व दुई भाई आर भक्त, दोनों भाई और साथ ही साथ में जो सारे भक्त, ये क्या है? अविज्ञात तत्व। अविज्ञात तत्व का अर्थ क्या होता है? जिनको कोई भी अपने बल से, अपनी चेष्टा से जान नहीं सकता, उन तक पहुंच नहीं सकता, ये अविज्ञात तत्व हैं। ऐसे ही श्री यामुनाचार्य दिव्य सूरी हैं, ऐसे ही गौर किशोरदास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर हैं। ये कौन है? अविज्ञात तत्व। इनको कोई अपने बल, चेष्टा, इंद्रिय से जान नहीं सकता। तथापि कृपाए तत्व करेन सुव्यक्त। तब भी ये जो दोनों भाई गौर नित्यानंद अथवा इनके जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं? अपनी आप से कृपा करके वो अपने तत्व को सुव्यक्त कर देते हैं। अर्थात भली प्रकार से किसी जिसको भी वो बतलाना चाहते हैं अपने हृदय को, अपने तत्व को, उसके समक्ष वो उसको सुव्यक्त कर देते हैं। अविज्ञात तत्व दुई भाई आर भक्त, तथापि कृपाए तत्व करेन सुव्यक्त। इसके जो गौड़िया भाष्य, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा कि जो ये दोनों भाई और जो भक्त, ये कौन है? अधोक्षज सच्चिदानंद वस्तु। अधोक्षज मतलब प्रभुपाद जी का ये बहुत पेट वर्ड था, बहुत अधिक इसका उपयोग करते हैं अपनी कथा में भी, अपनी लेखनी में भी। अधोक्षज अर्थात एक शब्द है अक्षज और दूसरा शब्द है अधोक्षज। अक्षज मतलब जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में जिसका आना संभव पर है। आंख से कुछ चीजों को देख सकता हूं, उसको मैं पकड़ सकता हूं कि ये पीला रंग है, ये काला, ये लाल, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है, ये वृक्ष है, ये फूल है, ये फल है। ये कैसे सारा निर्णय कर लेता हूं? मेरी अपने नेत्रों से मैं इसको पकड़ सकता हूं, मेरी पहुंच में है, मेरे नेत्रों की पहुंच में है। कुछ चीजें मेरे कान की पहुंच में है, कहीं से आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? बड़ी धीमी आवाज है, कहाँ से आ रही है? तो उसका ध्यान लगाने से ठीक ठीक रूप में मैं पकड़ लेता हूं कहाँ से वो शब्द आ रहा है। तो ये मेरी पकड़ में है। कोई व्यक्ति ऐसी भाषा में बोल रहा है जो मुझे समझ आती है, तो भी मेरी पकड़ में है। नहीं समझ में आती उसकी भाषा, तब भी मेरी पकड़ में। ये बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई तो दे रहा है, ये भी मुझे पता चल रहा है कोई बात कर रहे हैं, किंतु मैं इसको क्योंकि भाषा नहीं जानता हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बात भी मेरे को समझ आ जाती है। कुछ चीज़ें मेरे आँखों के, कुछ कान के, कुछ नाक के, कुछ स्पर्श के, ये मेरी पहुँच में हैं। जो सारी चीज़ें मेरी पहुँच में हैं, इन सब का नाम क्या है? अक्षज वस्तु, जिसको मैं नाप सकता हूँ, तोल सकता हूँ, गिन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। जो सारी वस्तुएं, उसका एक साथ में नाम होता है अक्षज। और जो वस्तु उससे परे की चीज है, उस जैसे इस जगत की ही जितने सारे रेती के कण हैं, क्या कोई भी व्यक्ति एकत्रित होकर के कि इतना भाग
हम ले लेते इतना भाग, हम ले लेते इतना भाग, तुम ले लो इतना भाग, वो ले लें, और सारे आज गिनती करना प्रारंभ करते हैं कि कितने रज के कण हैं। कोई भी कर सकता है उसको? नहीं कर सकते उसकी गिनती। तो जिस वस्तु की गिनती एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति सबके मिलने पर भी जो वस्तु पहुंच से परे की बात है उसका नाम क्या होता है? अधोक्षज। तो इसलिए भगवान यहां पर बोल दिया दुई भक्त, दुई भाई, 2 भाई जो हैं और उनके भक्त, ये कैसे हैं? अधोक्षज। पहली बात हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे। दूसरा सच्चिदानंद वस्तु, सत, चित्त और आनंद से बनी हुई वस्तु है ये 5 तत्वों से, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बनी हुई वस्तु नहीं है, वो अलग है, तत्व ही अलग है, उसका जो कंपोनेंट है वही डिफरेंट है, वो सच्चिदानंद वस्तु है। अब इसका विस्तार भी बड़ी अलग प्रकार का। तो ये 2 भाई और इनके भक्त, ये हैं अधोक्षज वस्तु, सच्चिदानंद वस्तु। अतएव सूतराम, इंद्रिय तर्पण परायण, दाम्भिक, अचिद द्रष्टा, अक्षज ज्ञानी, मनोधर्मीर निकट तहारा विदुर काष्ट रूपे वर्तमान। इसका अर्थ पहले बतलाया कि जो इंद्रिय तर्पण परायण है, अर्थात अपने आंख, नाक, कान इत्यादि के को संतुष्ट करने में ही जो लगा हुआ है, जिह्वा का तर्पण करना मतलब उसको संतुष्ट करना। जिह्वा जो मांगती उसको मुझे देना है, कान जो मांगता है मुझे उसको देना है, मेरा आंख जिस चीज को देखना चाहता मैंने वो देखना है। इसको बोलते हैं इंद्रिय तर्पण परायण व्यक्ति। मैं जो चीज देखना चाहता हूं वो होनी चाहिए, और वो सारी वस्तु वो फिर जगत की वस्तु। इसलिए इंद्रिय तर्पण परायण जो व्यक्ति है पहला। दूसरा दाम्भिक, अर्थात जिसमें क्या है? दंभ है कि चाहे भगवान हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको अपने बल से, अपनी चेष्टा से, अपनी बुद्धि से, मैं उसको ज्ञान से मैं समझ ही लूंगा, मैं उसको अपनी पहुंच के भीतर में ले ही आऊंगा। जिसका इस प्रकार का विचार उसको कहते हैं दाम्भिक। पहला बतला दिया इंद्रिय तर्पण परायण, दूसरा बतलाया दाम्भिक, तीसरा बतलाया अचिद दृष्टा। अचिद दृष्टा मतलब चिद वस्तु भगवान, अचिद दृष्टा जो केवल इन जगत की चीजों के, जगत के व्यवहार को ही केवल मात्र देखना अपना सबसे बड़ा बहादुरी समझता है। अचिद दृष्टा, उसको और उससे आगे कुछ दिखलाई दे ही नहीं सकता। अक्षज ज्ञानी, ज्ञानी बहुत बड़ा है, किंतु कौन सा ज्ञानी है? अक्षज ज्ञानी, अर्थात इस जगत की वस्तुओं के विषय में ज्ञानी, जो अक्षज ज्ञानी है। और जो मनोधर्मी है, मनोधर्मी मतलब अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार ही सारा कुछ जानने समझने वाला, इसको कहते हैं मनोधर्मी। किसी वस्तु को थोप देने वाला दूसरों के ऊपर, मनोधर्मी। जैसे कल मैंने बतलाया, मैंने थोप दिया कि ये मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, वो करते नहीं करते उसका परीक्षा हुआ नहीं, उससे पहले मैंने क्या विचार कर लिया? थोप दिया मैंने उसके ऊपर। तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं मनोधर्मी। तो कह रहे हैं जो ये 5 चीजें जिसमें हैं, एक है इंद्रिय तर्पण परायण, दूसरा है दाम्भिक, तीसरा है अचिद दृष्टा, चौथा है अक्षज ज्ञानी,
और पांचवा है मनोधर्मी। ये पांचों में से किसी में 5 के 5, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 1 रहने पर भी कह रहे हैं जो सच्चिदानंदमय वस्तु, जो अधोक्षज वस्तु, वो उसको उसके ऊपर कृपा करके अपना स्वरूप उसको नहीं दिखलाती। जो व्यक्ति इन पांचों चीजों से मुक्त हो जाता है, जो अवरोहवादी बनता है, जो शरणागत होता है, उसके लिए भी शब्द दिए। जो शरणागत होता है, समर्पित आत्मा होता है, सेवक बनने की जो कामना करता है, 3 चीजें उसमें होती हैं जब, तब यही अधोक्षज वस्तु उसके निकट अपना क्या कर देती है, स्वीय, अपने दुर्विज्ञ, जिसको जानना इस व्यक्ति के लिए संभव अपनी आप से नहीं था, उसको अपना दुर्विज्ञ स्वरूप जो है सुष्ठु रूप में उसके समक्ष प्रकटित कर देती है। अब इसको साधारण शब्दों में अगर कहें, जैसे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की बात हमारे महाराज जी बतलाते थे कि वो मुंबई में गए, उन्होंने मुंबई में इंपीरियल हॉल में कथा बोली और उसमें क्या कहा कि भगवान को कोई जान नहीं सकता, भगवान को कोई जना नहीं सकता। ना तो कोई भगवान को जान सकता है और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उसको भगवान के विषय में सारा कुछ उसको दिखला सकता, समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। तब फिर किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया बीच में, वहां पर एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बैठा था, MP इंजीनियर उसका नाम, उसने प्रश्न उठा दिया साथ साथ में कि सन्यासी महाराज, आप कह रहे हो ना भगवान को कोई जान सकता है, ना भगवान को कोई जना सकता है, तब फिर आप साधु क्यों बन के घूम रहे हो? किस लिए साधु बन के घूम रहे हो? अगर भगवान को आप जान नहीं सकते, भगवान कोई भी व्यक्ति आपको भगवान को जना नहीं सकता, तब फिर आप साधु बन के क्यों घूम रहे हो? तो फिर कह रहे हैं कि भगवान को जान सकते हैं, भगवान को कोई जना भी सकता है। तो फिर उन्होंने फिर से बोला, ये क्या बात हुई? अभी आपने ही बोला कि ना कोई उसको जान सकता, ना कोई जना सकता, अब आप बोल रहे हो जान सकते, जना सकते। तो कहते कैसे? तो कहते हैं अपने बल से, अपनी चेष्टा से उनको जाना नहीं जा सकता, किंतु अगर वो कृपा करके अपने आप को जनाना चाहे, वो जना सकते हैं और सभी लोग जान सकते हैं। फिर यदि वो ऐसा नहीं कर पाए तो भगवान किस चीज के? मैं उनको नहीं जान सकता, क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूं, किंतु वो मुझे अपने आप को नहीं जना सकते, ये तो बात नहीं कही मैंने। वो जना सकते हैं अपने आप को, किंतु किसको जनाते हैं? वही उसका उत्तर दिया। ऐसे हैं वो अविज्ञात तत्व, अधोक्षज वस्तु, वो है सच्चिदानंदमय वस्तु, अविज्ञात तत्व हैं, किंतु वो जिसके ऊपर इच्छा करें, जिसके ऊपर कृपा करें, तब वो क्या कर सकता है व्यक्ति? उनको फिर पूरी तरह से सुविज्ञात, उसके विषय में अच्छी तरह से वो जान सकता है। कृपा किसके ऊपर करते हैं? फिर किसको अपना स्वरूप दिखलाते हैं? उसके लिए 3 शब्द बता दिए। शरणागत होना चाहिए, समर्पित आत्मा होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। उसके समक्ष अपने आप को क्या करते हैं? स्वीय दुर्विज्ञ स्वरूप सुष्ठु रूपे प्रकाश कर, उनके सामने अपने आप को बड़े सुष्ठु रूप में पूरा अपना अंदर से बाहर तक खोल करके उसको दिखला देते, बतला देते। जो कौन है? सेवक, जो है समर्पित आत्मा, जो है शरणागत, उसको बतला देते। नहीं तो दूसरे लोगों के सामने कैसे रहते हैं? कह रहे उनके सामने रहने पर भी विदुर काष्ठ रूपे। विदुर काष्ठ क्या होता है? विदुर काष्ठ रूपे,
विदुर जी जो हैं वो एक समय में दुर्योधन इत्यादि धृतराष्ट्र के समक्ष कैसे वाले बन गए? जीते जागते काष्ठ का मूर्ति। सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, किंतु अपने मुख से भी उनको कुछ बोलते नहीं, और स्वयं भी किस प्रकार के हो गए? साथ में रहने पर भी पूरी तरह से साथ में, रत्ती भर भी साथ में नहीं है। इसको बोलते हैं विदुर काष्ठ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तारा विदुर काष्ठ रूपे वर्तमान, अर्थात ताहार निकट स्वस्वरूप अप्रकाशित राखन। अपने स्वरूप को, अपने विचार को, अपनी शिक्षा को, अपने उपदेश को, अपने अभीष्ट को पूर्ण रूप में कैसा कर लेते हैं? अपने ही भीतर में ऐसा समा लेते हैं, ऐसा रख लेते हैं कि कोई उसकी था नहीं पा पाता कि ये चाहते क्या है, ये हैं कौन, किस रूप में रह गए? विदुर काष्ठ हैं। इतने परम भक्त, जन्म वेद व्यास जी के माध्यम से जन्म, किंतु रह कैसे गए? सूत पुत्र के रूप में। इतने बड़े धर्म आत्मा, किंतु किस प्रकार से विचरण किया कि मैं तुम लोगों के राज्य में तुम्हारा कुछ सहायता कर ही नहीं पाऊंगा, इस विषय में कुछ जानता नहीं, मैं महामूर्ख हूं। इसको क्या कह दिया? विदुर काष्ठ। तो कह रहे हैं कि दुई भाई आर भक्त, ये कैसे हैं? अविज्ञात तत्व हैं, और अनेक लोगों के समक्ष ये अपने आप को कैसे रखते हैं? विदुर काष्ठ की भांति। काष्ठ विदुर, विदुर काष्ठ रूपे, विदुर काष्ठ रूप में अपने आप को रखते हैं, और अपने स्वरूप को अप्रकाशित रखते हैं। जैसे जड़ भरत जी किस प्रकार से विचरण कर रहे थे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज किस प्रकार से रहते थे और बतलाया? जैन लोग, जिनको, जहां से जैन की धारा अलग होती है साधुओं से, ऋषभ देव, उन्होंने जिस प्रकार से अपने आप को रखा, दूर दूर तक कोई जान नहीं पाता कि इनके मन की स्थिति क्या है। इस प्रकार का उसको बोलते हैं विदुर काष्ठ रूपे। तार निकट स्वस्वरूप अप्रकाशित राखन, इनके निकट अपने स्वरूप को अप्रकाशित रखते हैं। केवल शरणागत समर्पित आत्मा सेवक के निकट ही अपने, उनके प्रति अनुग्रह पूर्वक कृपा करते हुए अपने आप को, अपना जो दुर्विज्ञ स्वरूप, जिसको कि इसलिए बतला दिया साधारण शब्दों में कि वैष्णव चिन्हिते नारे देवेर शकति, जो भक्त हैं उनको पहचानने की शक्ति जो है किसमें? देवताओं में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुर्विज्ञ, उसके विषय में, उनके विषय में जानना, इसलिए स्थान स्थान पर बोलते हैं कि वेद के लिए, श्रुतियों के लिए भी क्या शब्द व्यवहार करते हैं? श्रुतियों के लिए मृग्य, विमृग्या। वेद भी जो हैं, वेद क्या है? ऐसे तो भगवान, वेद क्या है? भगवान की वाणियां, किंतु उसके द्वारा भी भगवान पूर्ण रूप में उनका व्यक्तित्व, उनका स्वरूप प्रकटित नहीं होता, उन वाणियों के द्वारा भी। ऐसे वो तत्व हैं अविज्ञ। इसलिए बोलते हैं श्रुतियां भी क्या करती हैं? विमृग्या, जिनको भली प्रकार से और समझने के लिए कुछ चाहती हैं कि हम अभी कंप्लीट नहीं हैं, अभी बहुत कुछ और है। और विमृग्या, श्रुतियां भी ऐसी वाली, श्रुतियां मतलब वेद इत्यादि की ऋचाएं, वो भी कहती हैं पूर्ण रूप में आप अभी प्रकटित नहीं हुए। तो इस प्रकार का अविज्ञात जो तत्व है
वो किसके समक्ष हमारे महाराज जी सरल श्लोक एक बोल देते थे रूप गोस्वामी जी का, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखई जीवादो स्वयमेव स्फुरेत तथा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि कह रहे, अतः शब्द का अर्थ कि बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद अब कंक्लूजन पे मैं बतलाने जा रहा हूं। अतएव ये सिद्धांत स्थापित हो गया कि अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान का नाम, उनका कुछ भी, वो एक व्यक्ति के इन चर्म चक्षुओं, चर्म जिह्वा, चर्म कर्ण, इसमें कुछ भी उदित नहीं हो सकता, नहीं उदित हो सकता। ये बहुत ही अधिक, बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम किसी प्रकार की कैपेसिटी वाली चीजें हैं, इनका योग्यता नहीं है, इसलिए भगवान यहाँ पर प्रकटित नहीं होते। उसके भगवान ऐसी वस्तु नहीं है। सेवोन्मुखोई जीवादो, वो फिर क्या होते हैं? वही भगवान सेवो उन्मुख व्यक्ति की, जो सेवा करने की कामना करता है, सेवक बनने की, शरणागत बनने की, आत्मनिवेदन, समर्पित आत्मा बनने की जो इच्छा करता है, कामना करता है, जो उसमें अग्रसर होता जाता है, उसके निकट में स्वयं एवं स्फुरेत तथा, वहां पर वो स्वयं प्रकटित होते हैं, स्वयं आ जाते हैं। मेरा बल नहीं है मैं उन तक पहुंच सकूं, किंतु उनके पास अथाह बल है। यदि उनकी इच्छा हो, उनकी कृपा हो, तो वो वहां से कहाँ आ सकते हैं? मेरे पास आ सकते हैं। मैं यहां से वहां नहीं जा सकता, मैं यहां से वहां नहीं जा सकता, किंतु वो अगर इच्छा करें तो वो क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। तो इसीलिए जिस पर कृपा करते हैं वो कौन है? समर्पित आत्मा, वो है शरणागत, और तीसरा बताया वो है सेवक। इसीलिए यामुनाचार्य जी के सेवक, यामुनाचार्य जी के प्रति समर्पित, यामुनाचार्य जी के प्रति शरणागत जो श्री रामानुज, उनके निकट में वो क्या हो गए? प्रकटित हो गए। और उन्होंने ही क्या कर दिया फिर? इनको कृपा करके सन्यास दे दिया और इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। तो अब इनकी जो स्थिति है वो है बड़ी उन्नत वाली स्थिति, किंतु जिनका वो स्थिति होता नहीं, अभी हम वहां पहुंचे नहीं, तो हम लोगों के लिए क्या होता है? हम लोगों को इनके जैसा कार्य का नकल नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है? साधारण मनुष्य के लिए जिस प्रकार की नियमावली, विधान, उसका पालन करना पड़ता है कि हम कैसे अग्रसर हों। अभी हम कैसे वाले हैं? जैसे पहले सुनना प्रारंभ किया, हम लोग अभी इन इंद्रियों के वश में हैं, हम तो इंद्रियों के वश में। और वो कैसे हैं? वो इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियों को उन्होंने वश में किया हुआ है, इसलिए उनका नाम होता है गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब उसका प्रभु, जिनके बस में उनकी अपनी इंद्रियां हैं। अर्जुन के बस में क्या था? निद्रा, इसलिए उनका नाम है गुडाकेश। गुडाक मतलब नींद संस्कृत भाषा में, गुडाक, और ईश मतलब उसके प्रभु, गुडाकेश। वो अपनी निद्रा के प्रभु थे। उनकी जब इच्छा होगी तब सोएंगे, उनकी इच्छा नहीं सोएंगे 1 साल 10 साल, उनको नींद आएगी नहीं, उनको उबासी आएगी नहीं, उनकी आंखें बंद होएंगी नहीं, उनको कुछ भी, उनके उसके द्वारा उनमें आलस्य आएगा वो भी होएगा नहीं। वो किस प्रकार के रहेंगे? सब समय एकदम से ऐसे वाले जैसे पूरी निद्रा करके अभी अभी उठे हैं, एकदम से बिल्कुल फ्रेश। इसलिए उनका नाम गुडाकेश। वो इंद्रियों के क्या हैं? प्रभु हैं। ये इंद्रिय उनके वश में है।
इसलिए उनको क्या कहते हैं? गोस्वामी। और हम लोगों को क्या कहते हैं? मैं अगर इच्छा नहीं भी करूं सोने की, अपनी आप से क्या होगा? झपकी आएगी, सिर नीचे गिरेगा, बैठे बैठे सो जाऊंगा कहीं भी, नहीं तो बिस्तर पे सोऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? माया के वश में हूं। वो माया के अधीश्वर हैं, उन्होंने माया को वश में कर लिया। ये माया की क्रिया है। तो नहीं तो आत्मा तो सब समय के लिए कैसी है? चेतन। आत्मा की नींद कभी होती नहीं। तो आत्मा को कभी विश्राम करना पड़ता नहीं। क्या नींद होती है आत्मा की? आत्मा अगर एक सेकंड के लिए भी सोएगी, मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आत्मा तो कभी सोती नहीं। सोता है कौन? शरीर। ये माया, क्योंकि माया निर्मित शरीर है। किंतु उन्होंने इस माया निर्मित शरीर को भी अपने आत्मा के कंट्रोल में रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। मगर मैं आत्मा होने पर भी मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे अपने शरीर पर, मेरा कंट्रोल नहीं है। इसलिए मैं कौन हूं? गोदास। उनको कहते गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। और मैं कौन हूं? गोदास। मैं इंद्रियों का दास हूं। जब भूख लगेगी खाना ही पड़ेगा, उसके बिना रह ही नहीं सकता। जिस समय सोना है सोना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं रुक सकता। जिस समय मल त्याग करना है करना ही पड़ेगा, रोक सकता हूं? सुखदेव गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी क्यों कहते हैं? जन्म से ही उनका नाम रख दिया। उसके लिए क्या श्लोक आया? सूत गोस्वामी ने प्रार्थना जो की है, यम प्रभुजंतम मनुपेत अपेत कृत्यम त्वयि पायनो विरह कातर आजुआवा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय वलन। सबसे पहले उसमें बता दिया परिव्राजक। क्या शब्द आ गया? प्रभु जनतम, जो एकदम से अपने घर से उन्होंने क्या किया? जन्म के साथ ही साथ में जिन्होंने अपना यात्रा प्रारंभ कर दिया। प्रव्रज्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इसलिए वो गोस्वामी। किस लिए उनको गोस्वामी कहा? ना माता ना पिता, ना घर ना संसार, ना धन ना संपत्ति, ना वस्त्र, ना कोई संस्कार, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई नीड नहीं है। स्त्री क्या पुरुष क्या अंतर ही नहीं पता। और उनके लिए क्यों कह दिया गोस्वामी? वेद व्यास जी कह रहे हैं पुत्र गर्भ से बाहर आ जाओ, तो कहते हैं नहीं, मैंने आना नहीं, वहां माया स्पर्श करेगी। कोई साधारण बालक गर्भ में अपने आप से रह सकता है तो जितनी इच्छा हो, कोई भी व्यक्ति बालक, उसका एक ऐसा साहस है, ऐसा बल है कि वो उसके अंदर रह सके। जिस समय आएगा प्रकृति अपने आप से अधो वायु, माता के पेट में ऐसे वाला वायु को उत्पन्न कर देंगे कि वो वायु उसको धक्का लगाएगी, बाहर निकल, और उसको बाहर आना पड़ेगा। वो बाध्य है आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कौन है? कमजोर व्यक्ति, गोदास। उसके अपने बस में नहीं है बहुत कुछ। किंतु जिनके अपने बस में, इसलिए वो कितने समय रह गए वहां पर? 14 वर्ष ना 16 वर्ष में तो ठीक से पता नहीं, जितना भी हो, वो इतने वर्ष रह गए। और तब भी कहा जब भगवान बोलेंगे तभी बाहर आऊंगा, नहीं तो मैंने आना नहीं। किसी का बस हो निकाल के देख लो, आऊंगा ही नहीं। इसलिए उनका नाम गोस्वामी। इंद्रियां उनके बस में है। तो इसीलिए जो बात बतला रहा था वो क्या थी कि ये जो लक्ष्मण देशिक या प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति, ये लोग गोस्वामी वाली स्थिति में, और हम कौन सी स्थिति में हैं? गोदास वाली स्थिति में। मैं अपने मन को 1000 बार समझा लेता हूँ कि मेरे को दुख नहीं करना, मेरे को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी, मेरे को द्वेष नहीं करनी, जगत की चीज के लिए अब मैं और नहीं मरूंगा, मैं भगवान का भक्त बनूंगा। चाहने से बोलने से भी कुछ होता ही नहीं, फिर अपनी आप अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, वही सारा कुछ होता जाता है। तो इसका मतलब क्या? मैं कौन हूं? गोदास। तो गोदास के लिए जो नियम बतलाया वो अलग है। जो गोस्वामी है उसके लिए नियम अलग है।
गोस्वामी अपनी उन्होंने क्या किया, जिस समय भगवद इच्छा अथवा उनकी अपनी इच्छा आई कि अभी सन्यास ग्रहण करना, उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। यामुनाचार्य जी का स्मरण किया, यामुनाचार्य जी वहीं प्रकटित हैं, सारा कुछ उन्होंने अपना सन्यास ग्रहण भी कर लिया। किंतु हम लोग नहीं कर सकते ऐसे वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन है? गोदास। तो इसीलिए उनका जो सन्यास, ये एक बहुत विशेष क्रिया हुई, जगत का परम मंगल करने के उद्देश्य से, और एक बहुत श्रेष्ठ सिद्धांत स्थापित किया। किंतु हम लोग उसको अगर नहीं समझें, तब अलग अलग लोग नकल भी करते हैं, उसके द्वारा उनको वो समझ नहीं पाते कि उनमें और हमारे में अंतर क्या है। वो बहुत अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूँ। बाहरी क्रिया उनके जैसी कर सकता हूँ, झूठ मूठ में बोल भी सकता हूँ कि मेरे गुरुदेव भी सामने बैठे हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे अपनाया हुआ है, मेरे गुरुदेव को भी मैंने पुकारा, वो साक्षात प्रकट हो गए, मेरे को उन्हीं से ही प्रेरणा मिली है। जो भी इच्छा बोल सकता हूँ मैं भी। बोलना मना है? कोई रोक सकता किसी को बोलने से? मैं बोल सकता हूँ। किंतु अगर मैंने झूठ मूठ में बोला, मेरी वास्तविक स्थिति वो वाली अगर नहीं है, तब फिर क्या होता है? इसके द्वारा जो भगवद राज्य की जो दंड प्रणाली, उसके अनुसार दंड की प्राप्ति होती है। यम दंडे, यमराज उसको दंड प्रदान करते हैं। इस प्रकार से उसके विषय में बतलाए। तो ये श्री रामानुजाचार्य जी का अब सन्यास हुआ है। उनका सन्यास केवल किसी भी जगत की वस्तु के लिए नहीं है। किस लिए सन्यास ले लिया? सन्यास लिया किस लिए? इसीलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में, प्रणाम मंत्र तो नहीं, दशकम में, परमहंस वरम परमार्थ पतिम पतितो धरणे कृतवेश यतिम यतिराज गणई परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। कह रहे कि उन्होंने सन्यास लिया क्यों? परमहंस वरम, ये रामानुजाचार्य जी हों या प्रभुपाद जी हों, परमहंस मतलब शास्त्र के समस्त विचारों का ठीक ठीक रूप में जो समझ पाने वाले, ये चीज किसके लिए कही गई, ये किसके लिए कही गई, ये किसके लिए, ये किसके लिए। जैसे एक छोटे बच्चे को औषधि खिलानी, वो खाना नहीं चाहता, कड़वी है, बहुत बहुत परेशान कर रहा है, बिल्कुल नहीं खाएगा। माँ क्या कहती है? देख, तेरे को रसगुल्ले सबसे अच्छे लगते ना, 4 रसगुल्ले मैंने ला करके रखे हैं आज, ये 4 रसगुल्ले रखे हैं, 1 मिनट केवल लगा करके पानी के साथ में इस दवाई को खा जा, और तेरे को क्या मिलेंगे अभी खाने के लिए? फिर साथ साथ रसगुल्ले अपने हाथ में रख ले पहले से ही, मगर खाने दूंगी तेरे को तभी जब तू क्या खा लेगा, पहले दवाई खा ले। तो अभी दवाई खिला दी, साथ साथ उसने क्या खा लिए? 4 रसगुल्ले। उसके अनुसार मन में क्या आ गया? उसके दवाई खाने का जो फल है वो क्या मिलता है? 4 रसगुल्ले। किंतु दवाई खाने का सचमुच में फल 4 रसगुल्ले है? क्या फल है उसका? उसकी बीमारी ठीक होएगी, वो उसको भी नहीं पता। इसी प्रकार से शास्त्र में लिख दिया एक जगह पर कि अगर ये वाला अष्टक पढ़ोगे तो ये फल प्राप्त होगा, वो वाला अष्टक पढ़ोगे ये वाला फल प्राप्त होगा, ये वाली एकादशी करोगे उसके द्वारा वो मिलेगा, वो वाला व्रत करोगे इसके द्वारा ये मिलेगा। ये जो सारे फल श्रुति बोलते हैं शास्त्र में, ये किसके लिए है? कह रहे हैं बहुत छोटे से बच्चे के लिए, जो अभी शास्त्र की कोई भी क्रिया मानना नहीं चाहता, उसको इस प्रकार से लोभ दिखला दिया। और कोई चीज लिखी हुई है ऐसे वाले व्यक्ति के लिए जो बड़ा तो हो गया है किंतु दिमाग से बड़ा हुआ नहीं। शरीर बड़ा हो गया है, आयु बढ़ गई है, किंतु दिमाग से बड़ा हुआ नहीं।
उसके लिए शास्त्र ने क्या लिख दिया? उसके लिए शास्त्र ने लिख दिया, अगर तुम्हारा अपनी इंद्रियों के ऊपर वश नहीं है, वैदिक रीति से क्या करो, विवाह करो, उस तरह से जीवन यापन करो, नहीं तो ऐसे तो आवश्यकता ही नहीं है उस कार्य को करने की, उसके लिए जीवन नहीं है। किंतु फिर भी तुम्हारा अगर इस प्रकार का बुद्धि है तो तुम करो, किंतु वैदिक रीति से करो। फिर मांस खाए बिना तुम रह नहीं सकते, इतना तुम्हारा जिह्वा का लोभ है। इस प्रकार के पागल लोगों की बात तुमने माननी शुरू कर दी। पापमय क्रिया है, हिंसा है, दूसरे को कष्ट पहुंचता है, समझता नहीं है, फिर भी जिद है कि जो मर्जी हो, मेरे को नहीं पता, तेरे को पाप लगेगा, तेरे को कष्ट भोगना पड़ेगा, मैं तब भी भोगूंगा, कोई बात नहीं, किंतु ये काम किए बिना मैं नहीं रह सकता, ये तो मेरे को करना ही करना अभी। तब ठीक है पागल, अगर तेरा इतना ही बुद्धि खराब, ठीक है, तेरे लिए कुछ मंगल की बात सोचता हूं, कर खा सकता है। कब खाएगा? जब अमावस्या की रात्रि हो, पशु को लेकर के आना, यज्ञ करना, आस पड़ोस के जो तुम्हारे जैसे बुद्धि वाले जो खाना चाहते मांस, उसको भी बुलाना, फिर भगवान को स्मरण करना अच्छी तरह से, उन्हीं को ही कहना कि प्रभु मैं अपने आपके बस में नहीं हूं, मेरा मजबूरी है बहुत अधिक, मैं मरने जैसी अवस्था वाला, इसलिए ये काम कर रहा हूं, किंतु आप मेरी तब भी रक्षा करना, ऐसे वाला सब पुकार करके फिर उसकी बलि देना, फिर उसको खाना पकाना, पकाने के खाना नहीं, अभी पहले पका करके जो सारे लोगों को बुलाओगे उनको पूरा संतुष्ट करना, अगर बचेगा तो खा लेना, नहीं तो मत खाना। इतना कष्ट कौन करेगा? तो इसलिए जो बुद्धिमान थोड़ा सा, उसके लिए शास्त्र में बतला दिया इस प्रकार से करना। पागल अच्छी चीज नहीं, किंतु तब भी करना चाहते तो ले तेरे लिए ऐसे वाला विधान, ऐसे करेगा तो कुछ नहीं, नहीं तो कुछ और होगा। तो शास्त्र ने ये सारी बात, कोई बात किसी के लिए, कोई जैसे किसी डॉक्टर ने, एक व्यक्ति 50 सिगरेट पीता था हर रोज, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा सिगरेट बिल्कुल छोड़ दे, मरेगा नहीं तो। मैं नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी भाई, मरूंगा तो फिर मरूंगा, सिगरेट पी पी के ही मरूंगा। तो उसको क्या बोल दिया कि अच्छा ठीक है, कितनी सिगरेट कम कर सकता है? 2 कम कर सकता है हर रोज? तो हाँ 2 कम कर सकता हूं, ये चलेगा। तो 2 सिगरेट कम कर दी। ये डॉक्टर ने उसके लिए अच्छी स्कीम निकाली है ना, खराब स्कीम निकाली है? पहले 2 छोड़ेगा, फिर 4 छोड़ेगा, फिर 6 छोड़ेगा, फिर 8 छोड़ेगा, किंतु जिसको लत ही नहीं लगी हुई बिल्कुल भी, उसको फिर से पहले 50 सिगरेट पिलाओ और फिर उसको कहो 2-2 करके छोड़ता जा, ऐसे वाली बात अच्छी होगी? तो इसीलिए शास्त्र कौन सी बात कब किसके लिए बोलते हैं, जिसको जो सारी चीज को पूरी की पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में सारा समझ करके मैं कौन से स्तर पर खड़ा हूं, मेरे को शास्त्र की कैसी वाली बात माननी है, मेरे लिए कौन सी वाली है अभी इस स्थिति में, उस व्यक्ति को जो ये सारा कुछ अच्छी तरह से जान लेता है, उसका नाम होता है परमहंस। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन सी वस्तु किसके लिए, वो जो अच्छी तरह से जान लेता है उसको परमहंस कहते हैं। और ये रामानुजाचार्य और जो प्रभुपाद जी, इनको क्या कहा गया? परमहंस वरम। ये परमहंसों के भी क्या है? शिरोमोर, शिरोमणि, उनमें भी बहुत अधिक श्रेष्ठ परमहंस है। फिर सन्यास क्यों लेना? ये तो विचरण करें अपना, किस तरह से? जैसे जड़ भरत की तरह। जड़ भरत क्या करते हैं? कहीं पर भी रह जाते, कुछ भी कर लेते, बाहर में उनको कोई नहीं समझ सकता उनके अंदर चल क्या रहा है और वो है कहां पर। वो सब समय भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप में रत। जगत की किसी वस्तु में मैं आज इतना अधिक उनका ज्ञान है, इतना अधिक ज्ञान है कि मैं एक छोटा सा भी रिस्क नहीं ले सकता अभी।
बिल्कुल छोटा सा रिस्क भी नहीं लूंगा। किस चीज का रिस्क? मैंने एक हिरण को बचाया था पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में दया की थी और उसको बचाने के लिए गया था। उसी में मैं क्या हुआ, फंस गया। मेरे 2 जन्म मेरे को और लेने पड़े, भगवान की सेवा से साक्षात रूप में वंचित रहना पड़ा, निम्न योनि प्राप्त करनी पड़ी। अभी मैं बिल्कुल भी उस प्रकार का रत्ती भर भी रिस्क नहीं लूंगा। इसीलिए उनके पिता ने उनको कहा केवल ओम सीख लो। वो भी उन्होंने उच्चारण किया ही नहीं, उच्चारण ही नहीं किया। अपने पिताजी को समझा दिया उल्टा अच्छे से, मेरे ऊपर एनर्जी लगाना बिल्कुल गलत होगा, मेरे ऊपर एनर्जी मत लगाओ, मेरे को मत सिखाओ, मैं आपका पागल बच्चा हूं, ऐसा मान लो अच्छी तरह से, मैं कुछ भी नहीं करूंगा आपके अनुसार। ज्ञान में पूर्ण रूप में प्रदीप्त, बड़े हृदय में अंदर में, किंतु बाहर में कैसा दिखा दिया, मैं मूर्ख, मेरे कान में कुछ जाता नहीं, आप 1000 बार बोलो, 10,000 बार बोलो, आपका ही क्या होगा, समय नष्ट, आप ही दुखी होगे, आपको कोई लाभ होगा नहीं मेरी तरफ से। भाई के साथ में, भाभी के साथ में उनके व्यवहार को देख के, क्या खाने के लिए देते, क्या रहने के लिए देते, क्या काम करवाते, बिल्कुल पागल समझते। सारा कुछ देखने पर भी उससे कुछ भी उनको समझा दूं, उनको बतला दूं कि मैं कौन हूं, कोई भी चेष्टा नहीं। पूरी तरह से कैसे, बिल्कुल अलग जगत के प्राणी। कोई बलि चढ़ाना चाहता चढ़ा दो, कोई खिलाना चाहता बासी खिला दो, कोई पागल समझता है समझ लो, कोई अपने काम में लगाता है लगा लो, जो जो करवाता है वो सारा कुछ केवल मात्र एक मृत शरीर की तरह बाहर में करते रहते, किंतु अंदर में कैसे हैं, प्रदीप्त ज्ञान, पूर्ण रूप में एकदम से, इतना अधिक महाज्ञानी। जगत की किसी वस्तु में मैं अब क्या करूंगा, पदक्षेप नहीं करूंगा। ऐसे वाली स्थिति में आकर के जब फिर उनके सामने रहुगण ने जिज्ञासा की, तब उन्होंने उनको बतलाया, पहली बार जीवन में मुख खोला। उन्होंने कहा मैं दंडित करूंगा तुम्हें, तुम्हारा इतना मोटा शरीर, पालकी ठीक से नहीं चला सकते, जानते नहीं मैं राजा हूं। जब उन्होंने दंभ किया, गर्व किया, तब उनको समझाया जी आप राजा इतने बड़े, और इस प्रकार की बात, आप और सबसे बड़े कंट्रोलर, किस चीज के कंट्रोलर, कौन सी चीजें आपके बस में हैं, आप मेरे को दंड दोगे, मेरे शरीर को दोगे ना आत्मा को दोगे, मैं आत्मा हूं ना शरीर हूं, मैं मोटा हूं मैं पतला हूं, आप मेरे को देख पाए हो तो मेरी आत्मा को, ना कि मेरे शरीर को देख के केवल कह रहे हो मैं मोटा हूं और मैं पतला हूं। जब इस प्रकार की बात बोली वो चरण में पड़ गए एकदम से कि आप कौन है, देखने में आप महामूर्ख, शरीर आपका बहुत गंदा सा दिखने में एकदम से, वस्त्र किस प्रकार के पहने हुए ये, एकदम से दुर्गंध युक्त, आप हो कौन, आपका स्वरूप क्या है, आपका नाम क्या है। तब उन्होंने पूछना प्रारंभ किया, तब इन्होंने उनके सामने अपना व्यक्त किया कि मैं कौन हूं। राजा भरत का नाम सुना है, तो कहते हाँ जी मैं वही राजा भरत। उसके विषय में जानते हो, सारा कुछ जानता हूं, आप वो राजा भरत हैं, हाँ मैं वही राजा भरत हूं। मेरी दुर्गति देखो, सारा कुछ छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए गया, किंतु फिर फंस गया। इसलिए अब तुम्हारे को एक उपदेश करता हूं, एक ही उपदेश करता हूं केवल, क्या, रहुगण तत्तपसा न जाति, हे रहुगण, हे राजा, जो अपने आप को अभी राजा मान रहे हो, राजा कोई है नहीं भगवान को छोड़ के। किसी भी वस्तु के द्वारा तुम उस भगवान को नहीं समझ सकते, किसी भी वस्तु के द्वारा, ना तपस्या से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना व्रत करने से, ना तीर्थों में जाने से, ना होम करने से,
किसी भी तरह से नहीं। बिना महत्पद रजोभिषेकम, जब तक कोई परम भागवत भगवान का बहुत शुद्ध भक्त कृपा पात्र, जब तक उसके चरण की रज में स्नान नहीं करोगे, उसके नहीं बन जाओगे, उसके शरणागत नहीं हो जाओगे, वो अगर तुम्हें पूरी तरह से अपना नहीं लेंगे, तब तक तुम्हारी मति भगवान में, किसी की भी मति भगवान में नहीं लग सकती। वो सत्य वस्तु नहीं जान सकता, वास्तविक वस्तु उसके समक्ष प्रकटित नहीं हो सकती, वो केवल भ्रम में ही जीता रहेगा। तब उन्होंने अपना वास्तविक वस्तु बतलाया। उससे पहले सारा जीवन कैसे रह गए? पागल है। इसका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। ये जड़ है, पत्थर की मूर्ति है, पागल है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो खिला दो, जो पिला दो, जहां सुला दो, जैसा व्यवहार कर लो, ये जड़ है। जड़ मतलब महामूर्ख, बहुत बड़ा दुर्भागा। सारे ऐसा समझते थे, किंतु वो भीतर ही भीतर में क्या है वो उनको पता। तो इसलिए जब प्रकटित किया तभी प्रकटित किया, जब तक अपने आप को छिपा के रखा, छिपा के रखा। इसका नाम अविज्ञात तत्व, छिपा करके रख लिया। तो ये इनको कहते परमहंस, इनको कहते गोस्वामी, इनको कहते अविज्ञात तत्व, इनका नाम अधोक्षज, ये है सच्चिदानंदमय। तो इसलिए इन सब के लिए आया ये सारा वस्तु। तो इसलिए परमहंस वरम परमार्थ पतिम, परम अर्थ वास्तविक संपत्ति जो होती है, ये उसके बहुत बड़े मालिक हैं, वास्तविक संपत्ति के, जगत की संपत्ति के नहीं। परमार्थ पतिम पतितो धरणे कृत वेश यतिम। फिर ये सन्यास का वेश लेते हैं क्यों? जगत के लोग जो अलग अलग चीजों को अपना समझ करके उसी के लिए अपना सारा जीवन खपा देते हैं, और केवल मात्र भ्रम में जीते जीते कितनी बार जन्म ले लेते, कितनी बार मर लेते, उन लोगों को कुछ भगवान की वस्तु ठीक से समझाने के लिए परमहंस जैसे ये रह सकते, अवधूत जैसे रह सकते, वन वन में विचरण कर सकते, किंतु तब भी वैसे वाला नहीं करके फिर बाहरी रूप में मनुष्यों के साथ में मनुष्यों जैसा व्यवहार, उनके जैसी बात करने के लिए, उनको कुछ अपनी उच्च वस्तु समझाने के लिए, ये बहुत ऊंची वाली अवस्था से ये सन्यास वाली अवस्था बहुत नीचे वाली, जो उनकी पहले वाली अवस्था है जो श्री लक्ष्मण देशिक की, वो बहुत ऊंची वाली है। बाद में बहुत ऊंची वाली अवस्था से इस संसार में जिसको सबसे ऊंचा बोला जाता है, जो परमार्थ जगत में बहुत नीचे की अवस्था है, उसमें आकर के सन्यासी बन गए। सन्यासी वर्ण और आश्रम के अनुसार बहुत सबसे बड़े, पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ये सबसे बड़ा आश्रम। किंतु इस जगत का सबसे बड़ा जो आश्रम है वो परमार्थिक जगत का, भगवान के जगत का, वो सबसे निम्न स्तर वाला स्थिति। इसीलिए क्यों ऐसे वाली स्थिति में आके खड़े होते हैं? परमहंस होने पर भी, पहले वाला स्थिति इनका परमहंस का, परमहंस वरम परमार्थ पतिम, परम अर्थ को संपूर्ण रूप में धारण करने वाले, समझने वाले, पालन करने वाले, दूसरे लोगों को उसमें प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इतना ऊंची स्थिति जब इनकी, उस अवस्था से इन्होंने क्या किया, उसमें जगत के लोगों के साथ रिलेट करने के लिए अपने आप को बहुत ऊपर से बहुत नीचे लेकर के आ गए, बहुत नीचे लेकर के आ गए। इसका नाम है बहुत उत्तम अवस्था से मध्यम अवस्था में आ जाना। नहीं तो अगर वो उत्तम अवस्था में रहें, उनको जड़ भरत जैसा मान करके जगत के लोग क्या करेंगे, उनको कहेंगे हमारे खेत की रखवाली कर दो। जैसे उनके भाई ने कहा, जिनको बलि चढ़ानी थी, उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं, हमें तो किसी न किसी मनुष्य को मारना जो आसानी से बस में आ जाए।
तुम चलोगे? तो उनके साथ चल दिए। लोग उनको बलि चढ़ाएंगे, नहीं तो उनको अवधूत को देख करके, परमहंस को देख करके वो केवल मात्र क्या करते हैं, अपने मन के धर्म के अनुसार उनको अपने लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, अब उस उतनी ऊंची अवस्था से जिसमें कि उनका कोई मिसयूज ना कर पाए, एडवांटेज ना ले पाए, अनड्यू एडवांटेज उनका ना ले पाए, इसीलिए ये उनको उस प्रकार की अवस्था से उतर करके नीचे, कि मेरे को ऐसा नहीं समझना कि मैं पागल हूं, मेरे को ऐसा नहीं समझना कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मेरे को ऐसा नहीं समझना कि मैं सुध बुध खो करके बैठा हूं और तुम्हें जो लेना है ले लो और जो करना है करते रहो। इसलिए मैं अभी परमहंस, मैं अवधूत, मैं वो वाला नहीं हूं, मैं उससे नीचे उतर करके कहां पर आ गया हूं, सारी तुम्हारी जैसी चीजों को समझने और देखने और करने वाला हूं। उस प्रकार से बहुत उन्नत अवस्था से बहुत निम्न अवस्था में आते हैं। पतितो धरणे कृत वेश यतिम, ये वाला वेश ले लेते हैं। किस लिए? पतितो धरणे, जो बहुत पतित, उनको उठाने के लिए। जैसे अब मैं अगर तीसरी मंजिल पर हूं और एक बच्चा जो है नीचे सड़क पर वो नाले में गिरने वाला है, तो उसको रक्षा करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तीसरी मंजिल से नीचे आऊंगा और नीचे में फिर उसको पकड़ करके निकाल लूंगा जहां पड़ा है। मान लो वो नाली में गिर गया, नाली में से उसको निकालना है मैं हूं चौथी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल से नीचे आऊंगा जमीन पे खड़ा होकर के फिर उसको क्या करूंगा? पकड़ करके निकालूंगा। तो इसी प्रकार से जो श्री लक्ष्मण देशिक, ऐसे इनकी अवस्था क्या है? परमहंस वरम परमार्थ पतिम। फिर पतितो धरणे, जो बहुत नीचे गिरे पड़े, जमीन पर भी नहीं है, जो उसमें भी, उससे भी नीचे नाली में गिर पड़े हैं। पतितो धरणे कृत वेश यतिम। यति का वेश क्यों लिया? नीचे वाले वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो ये सन्यास, इसको क्यों लिया? ये तो बहुत नीचे की वस्तु। भगवान ने तो बोल दिया सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे के सारे वर्ण और आश्रम को इसको छोड़ दो, सन्यास इत्यादि छोड़ो इसको, और क्या करो? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो। जो उनकी शरण में रहने वाले और पूर्ण रूप में उनकी शरण में रहने वाले, फिर उन्होंने वर्ण और आश्रम धर्म फिर से क्यों लेना? जिसको भगवान ने कहा सारा छोड़ दो, और ये छोड़ चुके। ब्राह्मण हूं, ये इनके मन में भावना थी? नहीं थी। ये शूद्र कुल का है, कांचीपुर, इसकी सेवा क्यों करूं, ऐसा वाला विचार था उनका? नहीं था। उन्होंने सेवा की थी उनके हाथ से, उनको अपने हाथों से उनके चरणों की सेवा की थी, अब उनको भोजन दिया था, उनका उच्छिष्ट खाना चाहते थे। ये कोई वर्ण आश्रम को मानने वाले व्यक्ति थे? उसको तो तिलांजलि दे दी थी भगवान का वचन मान करके। कब से? बचपन से ही वर्ण और आश्रम को छोड़ चुके थे और भगवान की शरणागत हुए थे पूर्ण रूप में। किंतु अब फिर क्या किया? अब फिर से इतनी ऊंची अवस्था से फिर नीचे आ गए। वर्ण और आश्रम वाला क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। क्या आवश्यकता थी? पतितो धरणे कृत वेश यतिम, पतित व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए सन्यासी होकर के इस प्रकार का कर लेते। तो ये जो उनका सन्यास, ये ऐसे वाला नहीं है कि निम्न अवस्था से ऊपर उठ रहे हैं, वो बहुत उच्च अवस्था से उल्टा कहाँ आए हैं? निम्न अवस्था में आए हैं। हम लोगों के लिए सन्यास जो है हमारे को नीचे से ऊपर उठाने वाला, बद्ध जीव के लिए नीचे से ऊपर उठाने वाला हमारे को इसके बाद में क्या बनना है? परमहंस। किंतु उनका क्या है? वो परमहंस होकर के फिर नीचे आए, सन्यास लिया। इसलिए प्रभुपाद जी के सन्यास के लिए बार बार इसी चीज को उस समय पत्रिकाओं में अलग अलग प्रकार से बतलाया कि क्यों सन्यास लिया इन्होंने। ये तो महाप्रभु के संप्रदाय के प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाले, इतना श्रेष्ठ स्थिति वाले, फिर से इन्होंने सन्यास लिया। किंतु उस सन्यास के पीछे जो विशेष कारण, वो क्या है?
कि जगत के जीवों का मंगल करने के लिए कि भैया विधि विधान मान के चलो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, अपने स्तर से ऊपर मत उठो, अगर तुम सचमुच में अभी भक्त नहीं बने हो, भक्त का ढोंग मत करो। इस प्रकार की सारी चीज उनको समझाने के लिए बहुत ऊंची अवस्था वाले व्यक्ति ने क्या किया, बहुत नीचे रह करके लोगों को रेगुलेट करो, ठीक बनो, कपट मत करो, इस प्रकार की सारी शिक्षा देने के लिए वैसे वाला किया। जो सन्यासी होता कैसा है, उस प्रकार की शिक्षा देने के लिए। इसलिए ये लोग साधारण लोग नहीं है, इनकी क्रिया साधारण नहीं है, इनका सन्यास बहुत विशेष क्रिया है। तो इसलिए अभी इनका नाम क्या हो गया, आचार्य श्री रामानुज। ये जगत वरेण्य है। इनका सन्यास इत्यादि जब हुआ, इनके ऊपर पुष्प वृष्टि इत्यादि हुई देवताओं के द्वारा, जो इस प्रकार के संकल्प लेने वाले जगत वासियों का मंगल करने के लिए इतनी श्रेष्ठ अवस्था से इतनी निम्न अवस्था कोई उतर करके दिखलाए, तो कहते इतना सहज नहीं होता। मां उतरती है केवल नाली में, बच्चा अगर गिर जाए प्रेम के कारण, बाहर का दूसरा कोई व्यक्ति, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं क्यों उतरूं, मेरे को चोट लग जाएगी, कोई शीशा इत्यादि ना पड़ा हो नाली में, मैं क्यों जाऊं नाली में, कौन जाएगा नाली में, कौन उतरेगा, कौन इतना कष्ट लेगा। सड़क पे सामने सामने एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति मर रहा होता है, उसको देखने के लिए 100 लोग देखते जाते, कोई एक आधा रुकता है कि इसको पकड़ करके उठा ही लेते, उतना ही तो होता है, कौन करेगा ऐसे। तो इसीलिए सभी लोग ऐसे वाले नहीं होते जो इतनी ऊंची अवस्था से इस निम्न अवस्था में आए। हमारे जैसा व्यक्ति जितना ऊंचा उठता है वो उससे ऊपर जाना चाहता, निम्न वाले से कौन संबंध रखेगा, किससे संबंध रखना, ऊपर वाले से। हमने निम्न वाले से रखना, किस लिए रखना, ये तो मेरे हानिकारक होगा। किंतु वो लोग क्या करते हैं, बहुत ऊंचे होने पर भी बहुत नीचे, अपने आप से नीचे वाले लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। इसलिए उनको कहते हैं ये कौन है, ये इनकी कृपा है, ये करुणा के कृपा के सागर हैं, ये बड़े उदार चरित्र वाले हैं, इनका ये महानुभाव हैं। इसलिए उनका स्थिति अलग, जगत के व्यक्ति का स्थिति अलग। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।